नमस्कार दोस्तों। इस छोटे से वीडियो में हम लोग मानव रोग कारण एवं निवारण के बारे में जानेंगे, जो कि आपके पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या हैं वो क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंदा कवक के कारण होती है। इसे फंगस कहते हैं अंग्रेज़ी में। दमा, एथलीट फुट, खाज। तो याद रखिएगा, दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब जो हैं ये आपके इसी से संबंधित हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो उपरोक्त सभी सही होगा। ठीक है, दाद, खाज, खुजली, गंजापन ये सब आपके फंगस से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग होता है। यानी कौन सा कवक ऐसा है जिसकी वजह से मनुष्यों में गंजेपन का रोग होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था, गंजापन जो है वो कवक के कारण होता है। तो टीनिया ये जो है ये इसके वजह से जो है वो गंजापन होता है। ठीक है, गंजापन, दांत, खाद, खुजली ये सब कवक के वजह से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रमण रोग है। जैसा कि आपको बताया था, देखो एक दमा है, एथलीट फुट या ए और बी दोनों उपरोक्त में से सभी। तो अभी हमने बताया था दांत, खाद, खुजली, गंजापन ये सब इसी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों, यानी यहाँ पर दमा भी होता है और गंजापन भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हेल्मीशियंस के कारण होती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कुछ याद करें, अतिसार, फाइलेरिया या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ये बीमारी जो है वो ए यानी अतिसार भी होता है और फाइलेरिया भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। कुत्ते के काटने से होने वाला रेबीज रोग का टीका का विकास किया था, ये लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, लुई पास्चर। और एक दूध में आपने देखा होगा वो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया वो भी इन्होंने ही दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम या किसने बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है। यानी ये किसने बताया कि मलेरिया का वाहक जो है वो मच्छर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बताया था लुई पास्चर ने, ये भी बताया था। ठीक है, और इन्होंने रेबीज का टीका और ये भी बताया था कि पास्चुराइजेशन दूध कैसे नहीं खराब होगा। टेटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये टेटनस रोग, जिसे हम जो लॉकिंग भी कहते हैं, यानी जबड़ा बंद हो जाता है, इसी को तंत्रिका तंत्र के कारण, तंत्रिका तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, और जो फेफड़ा है उससे आपका जो टीबी बीमारी होती है, इसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। मलेरिया, पायरिया, पेचिस या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, जो मलेरिया भी होता है, पायरिया भी होता है। पायरिया दांतों में होता है, पेचिस मतलब पीठ खराब हो जाता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। मलेरिया जो है ये ये भी बीमारी ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका डी, यानी सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अतिसार रोग जो घरेलू द्वारा प्रसारित होता है और या किससे में किसमें ये घाव हो जाता है, बच्चों में अधिक होता है। ठीक है, मक्खी, फेफड़ा, तो मक्खी आंत, मक्खी फेफड़ा, मच्छर अस्थि मंजा या मच्छर श्वास नली। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो मक्खी और आंत है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला आखिरी का 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव भी कहा जाता है, ये क्या होता है। तो फाइलेरिया क्या होता है, इसमें जो होता है पैरों में सूजन आ जाती है और वृषण कोश में सूजन आ जाती है, शरीर के अंदर अन्य भागों में सूजन आ जाती है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब आंसर इसमें डी सही है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे आपके इसमें, जो ये साइंस के यानी खासतौर से रोगों से संबंधित, जो कि आने वाले आपके जो है 15 और 16 तारीख में पेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।